नमस्कार। बिहार चुनाव को लेकर कैपिटल टीवी का खास शो वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर दिया गया है। 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। 9 नवंबर यानी कि कल शाम अब चुनावी शोर समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ पहले चरण में मतदान का अंतिम डेटा भी सामने आ गया है। बिहार में पहले चरण में 65.8% मतदान हुआ और अब उम्मीद जताई जा रही है कि दूसरे चरण में पहले चरण से ज्यादा बम्पर वोटिंग होगी। और दूसरे चरण में वोटिंग के लिए पीएम मोदी जनता को जागरूक भी कर रहे हैं। आज पीएम मोदी ने सीतामढ़ी और फिर बेतिया में अपनी आखिरी रैली को संबोधित किया। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पहले चरण के मतदान में बिहार ने कमाल कर दिया। पहले चरण में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की जनता ने विकास को चुना है, बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए। तो वहीं महागठबंधन की तरफ से भी प्रचार जोरों पर चल रहा है। तो चुनाव से पहले क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, कल दूसरे चरण का प्रचार खत्म हो जाएगा। आज पीएम मोदी से लेकर तमाम एनडीए के नेता प्रचार करते नजर आए। क्या दिख रहा है आपको अब बिहार में? देखिए, बिहार में साफ साफ नजर आ रहा है कि महिलाएं जिस हिसाब से वोट कर रही हैं वो पुरुषों से ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और इसलिए वहां पे हालत खराब है। और हालत खराब होने का एक जो बहुत बड़ा एक संकेत वो राहुल गांधी ने आज दे दिया। अगर पार्टी जीत रही होती, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी के पास अपना जो एग्जिट पोल जो सर्वे हायर करते हैं, सर्वे करने वालों को, वो एक दिन में वो सारा डाटा आ जाता है कि भाई कितने सीटों के ऊपर कौन लीड कर रहा है, पॉसिबिलिटी जीत और हार की कहां कहां कितनी है। और पहले फेज के बाद से आप देखिए, आज राहुल गांधी चले गए मध्य प्रदेश। इसका मतलब उनको फीडबैक आ गया कि ज्यादा मत जाओ, कोई फायदा नहीं है। तुमने जो काम करना था, जो लुटिया डुबोनी थी तेजस्वी यादव की, वो तुमने कायदे से लुटवा दी, बर्बाद कर दिया। तेजस्वी यादव लगे हुए हैं, वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। कांग्रेसी इकोसिस्टम कोई छोटा मोटा इकोसिस्टम नहीं है। चाहे लीडर्स हो, राइटर्स हो, बॉलीवुड हो, सेलिब्रिटीज हो, अगर उनको पूरी तरीके से मदद करना था, बिहार चुनाव जितवाना था तेजस्वी यादव को, तो सारे घोड़े खोल दिए होते। तो जब राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां तमाम मुख्यमंत्री भी आ जाते हैं, वो भी आ जाते हैं, सारे लोग आ जाते हैं। और जब चुनाव होता है तो ये मध्य प्रदेश में जो है वो कोई बता दिया अखबार में, जो है बच्चों को खाना मिल रहा है, उससे ये भाव विवल हो गए, अंदर का सेंटिमेंट जाग गया। सिर पीट रहे होंगे सारे लोग कि जब आप इलेक्शन के एन वक्त पे आपने सोनिया गांधी क्यों नहीं गई, प्रियंका वाड्रा आप भेजा भी, आप उनको कहां भेजा जहां कैंपेन करने की जरूरत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किशनगंज आपने भेज दिया, मुस्लिम इलाका है, वहां क्या कर लेंगे आप। तो कहने का मतलब यह है कि जिस हिसाब से महागठबंधन के अंदर जो आपस में लड़ाई देखने को मिल रहा है, मुकेश सहनी हो तो तेजस्वी यादव हो, वामपंथी इस बार बड़े निराश चल रहे हैं। उनको कोई पूछ नहीं रहा। उनको लग रहा है कि हमको ऐसे ही, जैसे नहीं होता कि 12th मैन बना दिया वामपंथियों को। तो स्थिति बिल्कुल साफ है और प्रधानमंत्री मोदी इसलिए मजे ले रहे हैं। वो करें 65 का जो है 65 वोल्ट का जो है वो करंट लग गया है। और ये 65 बहुत मायने में 65 तो एक तो वोट परसेंटेज आ गया है इतना, और दूसरा जो फर्जी वोट जो 65 लाख के आसपास जो हटा है, उसका भी तो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा एक बात, में अगर आप लोग इस वीडियो को इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाएं तो ये बात बताने की जरूरत है। मुस्लिम इलाकों में पहले फेज में भी बहुत फर्जी वोटिंग की गई, बाहर से लोग लाए गए, ये एसआईआर के अंदर कुछ त्रुटियां रह गई, जिस वजह से वो काम नहीं हो पाया। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मुस्लिम इलाके में जाता है तो उनकी पतलून गीली हो जाती है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं।
कई जगहों पे मैं तो चश्मदीद हूं, छोटी छोटी बच्चियां बुर्का पहना करके उनको भेज दिया जा रहा है। कहने को ये कह दिया गया कि सारे बुर्का को खोल करके आइडेंटिफाई किया जाएगा, बहुत कम जगह ये हुआ। तो ये सारी त्रुटियां ये इलेक्शन कमीशन तक जाने की आवश्यकता है। पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारा काम नहीं कर सकती, मीडिया बहुत सारा काम नहीं कर सकता, हम लोग कर सकते हैं। एक जागरूक मतदाता, एक जागरूक सिटीजन होने के नाते इलेक्शन कमीशन तक ये सारी बातें आप लोगों को पहुंचानी चाहिए। बिल्कुल, हालांकि फर्जी वोटिंग्स पे कई जगह एक्शन भी लिया गया, लेकिन ये जो 65 वोल्ट के झटके की बात पीएम मोदी कर रहे हैं, वाकई में वोटिंग परसेंटेज तो फर्स्ट फेज में काफी अच्छा रहा और उम्मीद है कि सेकंड फेज में इससे भी ज्यादा होगी, तो बड़ा झटका तो सेकंड फेज में भी लगेगा। देखिए, सेकंड फेज में तो नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी, हाँ, इन दोनों की जो जोड़ी है और उसके साथ ऐड हुए हैं चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, इनका बड़ा असर दिखाई पड़ रहा है। पिछली बार ये दूसरे दौर के जो अभी वोटिंग होने वाली है उसमें शाहाबाद का क्षेत्र और दूसरी तरफ मगध का क्षेत्र, इन दोनों जगहों पर एनडीए को नुकसान हुआ था। और शाहाबाद के क्षेत्र में देखें तो पैटर्न बदलता रहा है, 2010, 2015 और 2020, उसमें भारतीय जनता पार्टी को थोड़े नुकसान 2015 और 2020 में हुआ। उसके कारण अलग अलग थे। और 2010 में जब दोनों पार्टियां साथ में चुनाव लड़ रही थी तो उस समय शाहाबाद के जो 22 सीटें हैं उसमें से 17 सीटें ये लोग जीत पाए। 2015 में थोड़े कारण बदल गए, नीतीश कुमार ने पलटी मार ली, महागठबंधन में चले गए, तो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा नुकसान हुआ, वहां पर 5 सीटें मिली। लेकिन 2020 में स्थितियां और खराब हो गई, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके से कभी एनडीए के साथ कभी महागठबंधन के साथ जा रहे थे, इनकी इस फ्लिप फ्लॉप पॉलिटिक्स के कारण लोगों का विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे उनका भी कमजोर हुआ। और इस पूरे क्षेत्र में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, ये दोनों का फैक्टर काम किया, जिसके कारण फिर से स्थितियां महागठबंधन की काफ़ी मजबूत हो गई। वहां पर 22 सीटों में से केवल 11 सीट तो अकेले राजद को जीत हो गई, 4-4 सीट ये दोनों कांग्रेस और सीपीआई-एमएल को मिली है। तो जो परिस्थितियां बदली, तो अचानक से अभी इस चुनाव में 2025 में देखा जा रहा है कि जो जो फैक्टर थे 2010 में जो फैक्टर था वो अब भी है। जिस समय 17 सीटें एनडीए जीत कर लाई थी, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी एक साथ है, जदयू और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन। 2020 में जो परिस्थितियां बदली थी, उपेंद्र कुशवाहा अलग थे क्योंकि भभुआ में उनका अच्छा खासा ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहता है। कैमूर के क्षेत्रों में देखिए या आरा और बक्सर के क्षेत्रों में, इन जगहों पर लगभग इन दोनों ने मिलकर 7 से 10% वोट काटे थे। और जो अगर असेंबली वाइज देखेंगे तो स्थितियां इसलिए नहीं बदली थी कि भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड का पूरा समर्थन का बेस चला गया था। इन सारे जगहों पर वोट जो मिले थे वो भारतीय जनता पार्टी जदयू को ज्यादा मिले थे। ये वोट का परसेंटेज ज्यादा था, सीटें कम थी, क्योंकि इन पूरे क्षेत्र में ये जो एनडीए को वोट मिला था वो 37.26% था और महागठबंधन को 37.23% वोट मिला था। 0.03% वोट एनडीए को ज्यादा मिला था, सीटें कम आई थी। अब ये सारे फैक्टर एक साथ हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा साथ में है, चिराग पासवान साथ में है और इधर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड साथ में है। और यही इक्वेशन आगे मगध के रेंज में, चाहे आप औरंगाबाद देख लीजिए या फिर जहानाबाद देख लीजिए, गया देख लीजिए या अरवल देख लीजिए, ये सारे क्षेत्रों में जो पिछला फैक्टर था वो नीतीश कुमार के खिलाफ जा रहा था। जहानाबाद की 3 सीटों पर जहां जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रही थी, तीनों सीट उनके हाथ से चला गया। वहां पर सांसद भी जनता दल यूनाइटेड के थे, चंद्रवंशी, इसलिए उनको तीनों सीटें दी गई थी। अरवल की दोनों सीटें इनके हाथों से चली गई थी। गया में 50-50% हुआ था, औरंगाबाद में महागठबंधन एज लिया था। तो जो फैक्टर पिछली बार थे वो चिराग पासवान ने इन सारे क्षेत्रों में तकरीबन 15 से 20% वोट काटे, यानी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जनता दल यूनाइटेड के बदले टर्न ले रहे थे चिराग पासवान की तरफ। अब ये दोनों रीजन जो है इस बार ज्यादा मजबूत दिख रहा है एनडीए के लिए, इसलिए इन क्षेत्रों में जाकर देखिए तो अभी तेजस्वी यादव की इतने दिनों के अंदर 2-3 रैलियां हुई है, डरे हुए हैं। राहुल गांधी तो इस क्षेत्र से वोटर अधिकार यात्रा निकाले थे और उस समय भी
वहां पर स्थानीय विधायक जो था उन लोगों के खिलाफ नारेबाजी हुई थी राहुल गांधी के इस यात्रा के दौरान भी। बिल्कुल सर, आप तो पिछले काफी दिनों से बिहार में ही मौजूद थे और सेकंड फेज में भी जहां जहां वोटिंग होनी है वहां का भी आपने दौरा किया। आपको क्या ग्राउंड में तेजस्वी यादव के समर्थन में कोई लहर दिख रहा है क्या? देखिए, वहां कोई लहर नहीं है तेजस्वी यादव के लिए। और नंबर 2, राजीव ने बहुत अच्छा याद दिलाया कि ये जो मगध और शाहबाद का इलाका जहां सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस था एनडीए का, वहां लोगों को अविश्वास था नीतीश कुमार के ऊपर। दैट वाज द वन ऑफ द मेन रीजन। अभी क्या है, ग्राउंड पे नीतीश कुमार के खिलाफ कोई हवा नहीं है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आ रहा। चलिए, 2 इलाके के बारे में राजीव ने बताया। मैं एक और बात कहता हूं, कंट्रोवर्शियल बात, लेकिन इसे आप याद रखिएगा। अगर ओवैसी साहब ने अपना परफॉर्मेंस पिछले बार की तरह रिपीट कर दिया तो आप ये समझिए कि महागठबंधन ये 60-70 सीट को क्रॉस नहीं कर सकेगा पूरे बिहार में, फर्स्ट और सेकंड फेज मिला करके। क्योंकि जहां से पिछली बार सीटें आई, मगध इनके हाथ से निकल गया, शाहबाद निकल गया, जो और जगह बचा हुआ है नवादा, गया, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, झाझा, इन जगहों पे भारतीय जनता पार्टी एनडीए वहां बिल्कुल जिसको कह सकते हैं ना कि अर्जुन के रथ की तरह जो है वो दंदनाता हुआ बढ़ रहा है। वहां कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ एक इलाका जो सीमांचल कहलाता है, वहां अगर स्थिति जो कुछ भी उनको एडवांटेज मिल सकता है तेजस्वी यादव को, तो वो सिर्फ इलाका है। वो क्यों? जो मैं कह रहा हूं कि अगर इसी इलाके से 4-4, 5-5 सीटें जो है वो ओवैसी जीत गए थे, वो अगर जीत जाते हैं तो इसका इंपैक्ट ये होगा कि हर जगह से पिछले बार का जो परफॉर्मेंस था उसका 50% परफॉर्मेंस ही रिपीट हो पाएगा। क्योंकि उसके अलावा आप इधर आ जाइए, जो मोतिहारी, जो चंपारण का जो इलाका है, ईस्ट और वेस्ट चंपारण, उसमें जो है बीजेपी के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा है। आप कुछ सीटें जो है वो सुपौल के साइड में जो है, झंझारपुर वगैरह में कुछ जगहों पे आपका वर्चस्व है यादव वोट की वजह से, वहां आपको मिल सकता है। सीतामढ़ी और आपका सुपौल, ये सारी जगहों पे वहां जो हमने देखा कि अभी अगर बिहार के नक्शे को अगर आप देखें तो बीच में चुनाव हो गया है, बाकी अब बॉर्डर्स के इलाके बचे हुए हैं। इन तमाम इलाकों में पिछली बार विपक्ष को अच्छी तरह से सीटें आई थी मगध और शाहबाद में। इस बार हर जगह उनकी स्थिति खराब है और यही वजह है कि ये जो अचानक से प्रधानमंत्री मोदी के आज भाषण, उनके चेहरे, बॉडी लैंग्वेज वो बदले हुए इसलिए है क्योंकि इस बार वो तो ये भी कह रहे थे कि आज मेरी आखिरी रैली है, सेकंड फेज के का वो खत्म हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि मैं आपको पहले से ही जीत की बधाइयां दे देता हूं। बिल्कुल जीत की बधाई। वो कारण क्या है कि ग्राउंड पे तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा नुकसान राहुल गांधी ने करा दिया। सर, तो ओवरऑल सेकंड फेज की बात करें, 122 सीटें, एनडीए कितनी सीटों पर मजबूत आपको दिख रही है? देखिए, जो स्थितियां दिखाई रही है और जो डॉक्टर साहब ने अभी सीमांचल की बात की, उसके बाद चंपारण की बात की, जिन जगहों पर सबसे ज़्यादा एनडीए को नुकसान होने की संभावना थी वो है सीमांचल का इलाका। लेकिन अभी जो परिस्थितियां बदली है, सीमांचल के 49 जिलों में जहां 24 सीटें हैं, लेकिन 24 सीटों से आगे बढ़कर इस बार ओवैसी ने 25 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं। पिछली बार केवल 20 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे और वो देख रहा था कि जहां पर 20% मुसलमान है, 15% मुसलमान है, वहां पर हम कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। जहां 50% मुसलमान है वहां पर सारे मुस्लिम उम्मीदवार ही होंगे तो वे महागठबंधन को नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमें जीत मिलेगी। क्योंकि लोग जानते हैं कि ओवैसी, मुसलमान भी जानता है, दूसरे भी जानते हैं कि ओवैसी की पार्टी को अगर 10 सीटें भी आएगी, 5 सीटें भी आएगी, तो वैसे स्थिति में अगर महागठबंधन को सरकार बनाने की जरूरत होगी तो ओवैसी उसी के साथ जाएगा, बीजेपी के साथ नहीं जा सकता। और उसके जो जीत कर आए हुए विधायक होंगे वो भी वैसी स्थिति में ओवैसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे अगर महागठबंधन की सरकार बननी होगी तो। पिछली बार भी 5 में से 4 चले गए थे। तो अभी जो स्थिति बनी है, किशनगंज की स्थिति अलग है।
कटिहार, अररिया और पूर्णिया की स्थिति अलग है, क्योंकि पूर्णिया में तो अंडर करंट चल रहा है दो तरीके से। राजद के खिलाफ ओवैसी के उम्मीदवार भी और राजद के खिलाफ पप्पू यादव का अपना समर्थक भी। ये तो मानकर चलते हैं कि पूर्णिया में और अररिया में जहां जहां पप्पू यादव का सपोर्टर है वो बताकर रखे हैं कि जैसे तेजस्वी ने पिछली बार कहा था लोकसभा में कि पप्पू यादव को हराओ चाहे बीजेपी जीत जाए, इस बार वो कह रहे हैं कि ये तेजस्वी यादव की पार्टी नहीं जीतनी चाहिए, वे हमारा कैरियर बर्बाद करके छोड़ेगा चाहे वहां भारतीय जनता पार्टी जदयू जीत जाए। और वही अररिया की स्थिति है। ये जो ओवैसी का खेल है कि ओवैसी पिछली बार इतना एग्रेसिव नहीं था जितना कि अभी है। पिछली बार वो बदले की बात नहीं कर रहा था, पिछली बार ये नहीं कह रहा था कि राजद वाले तुम्हें या महागठबंधन वाले तुम्हें दरी बिछाने के लिए रखे हैं। इस बार वो बात कर रहे हैं 17% वर्सेस 14% का। इस बार वो कह रहे हैं कि पिछली बार के 4 विधायकों को हमारा तोड़ा, इस बार हम 24 से उसका बदला लेंगे। मतलब जीतने के लिए 4-5 ही जीत जाएं, लेकिन 24 सीटों पर हराने की पूरी कोशिश करेंगे महागठबंधन के लीडर को। तो ये सीमांचल का क्षेत्र जहां पर 2 डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी कमजोर स्थिति एनडीए की थी, वहां पर ये स्थितियां बदल रही है इन लोगों के कारण। ओवैसी को जीत कर ले आएगा और कुछ जगहों पर आरजेडी को हराकर दिखाएगा। इसलिए जब पूरे क्षेत्र ऐसे दिख रहे हैं तो ये तो 122 सीटों में से अभी जो सामने आंकड़े आएंगे वो पिछले बार की तरह 80-85 प्लस नहीं बल्कि 90 प्लस के आंकड़े आ रहे हैं, जिससे कि ये लोग पहले ही हताश हो चुका है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो 11 तारीख को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है। धुआंधार चुनावी प्रचार जारी है, पर राहुल गांधी बिहार न जाकर मध्य प्रदेश पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव भी सुस्त पड़ गए हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि पहले चरण से ज्यादा बम्पर वोटिंग दूसरे चरण में होगी, जिसको लेकर महागठबंधन में डर का माहौल है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।